मैं उन तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतना बड़ा न्याय महापंचायत एकत्रित करी और मुझे भी आपके बीच में सौभाग्य मुझे भी मिला। मैं गौरवान्वित हूं और खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि आपके बीच में आया। साथ में मैं मेरी विधानसभा दरियावत के मेरे तमाम कार्यकर्ताओं का, वहां की जनता का धन्यवाद करता हूं जिनकी वजह से विधायक बना हूं और आपके बीच में आज इस न्याय महापंचायत में बोल रहा हूं। यहां बैठे तमाम नौजवान युवा साथी, इज्जतदार बुजुर्ग, माता बहनें, आप सबको मेरी ओर से जय जोहार, जय भीम, जय भीम। साथ में इस मंच पर जो हमारे महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई है उनको भी मैं नमन करता हूं। मैं आज आप सब ने अपनी अपनी बात बारी बारी से रखी और जो मेरे पास रिपोर्ट आई है इनको देखकर दिल दहला उठता है कि वास्तव में आजाद भारत के अंदर आज भी एसटी एससी माइनॉरिटी के साथ में इस तरह का अत्याचार चल रहा है। ऐसा लगता है कि एक तरीके से जो आजादी हमको मिली थी वो गोरे अंग्रेजों से मिली थी, लेकिन काले अंग्रेज आज भी हमारे बीच जिंदा है। और आज मैं आपके बीच में बताना चाहूंगा, इस भीलवाड़ा की धरती पर पूर्व में भी राणा पंजा आसिंद के अंदर जो मूर्ति कार्यक्रम था वहां पर एक बार मैं दर्शन करके गया था। यहाँ प्रदेश के अंदर लगभग 7% गुज्जर समाज के लोग रहते हैं, 5% मेघवाल समाज के लोग भी रहते हैं और लगभग पूरे प्रदेश के अंदर 8% भील समाज के लोग रहते हैं और पूरे प्रदेश के अंदर माने तो 20% ये समूह जातियां रहती है। और अगर जिले की बात करें तो भीलवाड़ा के अंदर लगभग 35% गुज्जर समाज के लोग रहते हैं, लगभग 30% भील समाज के लोग रहते हैं और लगभग 20% मेघवाल समाज के लोग रहते हैं, एससी समाज के लोग रहते हैं। और यदि यहाँ की विधानसभाओं की बात करें तो पूरे भीलवाड़ा में 5 विधानसभा एक सांसद है और हर विधानसभा के अंदर इन 3 समूह जातियां एसटी एससी माइनॉरिटी और ओबीसी मिलाकर लगभग 85% आबादी रहती है। फिर भी हम 85% लोगों के साथ अत्याचार होते हैं। हमको हमारे पुराने इतिहास की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जितने कटे हैं, जितने बटे हैं उतने कट रहे हैं। हमारे पुराने इतिहास की ओर जाना पड़ेगा। जब सामंतवादी जमींदारी और ब्राह्मणवादी सोच के साथ में हमारे लोगों के साथ अत्याचार होता था तो भगवान देव नारायण जी के द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा था और उस आंदोलन के अंदर हम भीलों ने सबसे बड़ा सहयोग दिया था। तो भगवान देव नारायण जी जो इन भीलू को मामा मानते थे और मामा मानते थे तो उनके इकलौते पुत्र और पुत्र का नाम भीला और भीली रखा गया था। तब हमको समझना पड़ेगा कि हमारा और उनका कितना आपसी जुड़ाव है, गुज्जर और भीलों का। और आज हम लोग इतनी संख्या में होने के बाद में हम आज बटे बटे से फिर रहे हैं, इसीलिए हमारे साथ रोज अत्याचार हो रहा है। ये भीलवाड़ा की धरती, इसका इतिहास हमको जानना पड़ेगा। इसका पग पग का इतिहास संघर्ष भरा है। हम लोग दिल्ली के किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, लेकिन इस भीलवाड़ा के अंदर 1897 के अंदर जो 85% किसानों को ऊपर टैक्स लगाया जा रहा था, उस 85% टैक्स से हमारे किसान बुरी तरह से परेशान थे। तब उन्होंने एक लंबी लड़ाई इस सामंतवादी सोच के खिलाफ जारी की थी और जब लंबी लड़ाई शुरू करी थी तो ये लंबी लड़ाई पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन गई थी, पूरे देश के किसानों के लिए एक प्रेरणा बन गई थी और पूरे देश के किसानों ने इसको लड़ाई को देखा था। और आज इतिहास के अंदर इतनी बड़ी लंबी लड़ाई सिर्फ भीलवाड़ा के अंदर लड़ी गई किसानों के द्वारा और 44 आंदोलन चला था।
तब ये कह सकते हैं कि जो बंजर जमीन को अपने पसीने से